प्यार, भरोसा और फिर धोखा। वैलेंटाइन डे को जब हर कोई मोहब्बत का जश्न मना रहा था, उसी दिन मंडला के टिकरिया में रिश्तों का खून हो रहा था। और ये हत्या सिर्फ एक शख्स की हत्या नहीं थी, बल्कि एक हत्या थी एक रिश्ते की, एक भरोसे की और एक पति की। तो क्या था ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। 14 फरवरी जब पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मना रही थी, उस दिन मंडला के मधुवन ढाबा के समीप एक युवक का शव मिला। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक जबलपुर का रहने वाला है और नाम है सुमित काची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और फिर मामले की तफ्तीश शुरू की। मंडला एसपी खुद मौके पर पहुंचे और जांच के लिए एक टीम को गठित कर दिया। मामले की जांच शुरू हुई, फिर एक के बाद एक मामले का पर्दाफाश होता गया। पुलिस ने सबसे पहले मृतक सुमित की पत्नी से पूछताछ की। शुरू में तो सुमित की पत्नी जमुना पुलिस को गुमराह करती हुई नजर आई, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो फिर जमुना टूट गई और उसने हत्या का राज खोल दिया। जमुना ने पूछताछ के दौरान पहले तो लूट की झूठी कहानी बताकर पुलिस को बहकाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो सच बोलने पर मजबूर हो गई। जमुना ने बताया कि उसका और उसके पड़ोस में रहने वाले सूर्यकांत का प्रेम संबंध था, लेकिन सुमित को जब यह पता चला तो उसने अपनी पत्नी जमुना को इसको लेकर के काफी डांट फटकार लगाई। इसी के बाद जमुना और उसके प्रेमी सूर्यकांत ने मिलकर साजिश रची। आरोपी पत्नी ने पुलिस को बताया कि प्लानिंग के तहत वह अपने पति को लेकर के 11 फरवरी की शाम जबलपुर से मंडला की तरफ आई और सूर्यकांत मधुवन ढाबा के पास पहले से मौजूद था। पहले तो सूर्यकांत और सुमित के बीच कहासुनी हुई, फिर सूर्यकांत ने क्रिकेट बैट से सुमित पर हमला कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर सुमित को मौत के घाट उतार दिया। दिनांक 13 तारीख को यहाँ पे अमित कछवाहा नाम का एक व्यक्ति आया था, थाना तिलवारा, जिला जबलपुर से। उसने बताया कि मेरा भाई अपनी भाभी के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में आया था और आके यहाँ मंडला जाने के लिए बताया था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया, जिस पे गुम इंसान थाना में कायम किया गया था। 14 तारीख को सुबह पता चला कि वहाँ से कुड़ा मेली के आगे कहीं से कुछ बदबू आ रही, कोई लाश पड़ी हुई है। जो हम लोग ने मौके पे जाके देखा तो पता चला कि वहाँ पे अमित का भाई सुमित काची मृत हालत में पड़ा हुआ है। जब उनके वारसानों को बुलाया गया तब पता चला कि इनके मृतक और उसकी पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। उनने संदेह जाहिर किया कि पत्नी ने शायद कुछ इसमें हत्या वगैरह का हाथ रहा होगा। जब जाके उसकी पत्नी जमुना उर्फ कविता की तलाश किए, वो मिली, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी पंडित जी हैं, जिनसे मेरी पहचान हुई थी, और उन्हीं के साथ संबंध बताते हुए पति से आए दिन लड़ाई भिड़ाई हो रही थी। इसलिए हमने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ प्लान बनाया और उनको लेकर मंडला तरफ आए। तो कुड़ा मेली मधुवन ढाबा के थोड़ी सा आगे उनको जंगल में ले जाके धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी है। जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूर्यकांत से जमुना की पहचान खुद सुमित ने कराई थी। सूर्यकांत पास के मंदिर में पुजारी का काम करता था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और रिश्ता अवैध संबंध में बदल गया। जब सुमित को इस बात की भनक लगी तो दोनों के पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ गया, जो आखिरकार हत्या की साजिश तक पहुंच गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है, लेकिन इस वारदात के बारे में सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि अवैध संबंधों के जुनून में और धोखे की इस कहानी ने एक परिवार को खत्म कर दिया है। क्योंकि जब भी प्यार विश्वास को तोड़ता है तो अंजाम सिर्फ दर्द ही होता है, लेकिन अपराध का अंत हमेशा जेल की सलाखों के पीछे होता है, और यहाँ भी वही हुआ। तो कैसी लगी आपको आज की अनकही, कमेंट में हमें जरूर बताएं। यह खबर हमें भेजी है हमारे सहयोगी जावेद अली ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।